नमस्कार, वोटों की बारात लेकर हाजिर हूं मैं सचिन। शुरुआत करते हैं 25 चुनावी बड़ी खबरों से। पूर्वांचल के वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान। 4 और 5 मार्च को वाराणसी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 4 मार्च को काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। शाम में जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 मार्च को भी दक्षिण वाराणसी में पीएम की रैली। 4 मार्च को वाराणसी में राहुल अखिलेश का रोड शो। 3 विधानसभा सीटों से गुजरेगा रोड शो। कांग्रेस ने प्रचार के लिए वाराणसी में उतारे 20 वीडियो रथ। वाराणसी के उत्तरी, दक्षिणी और कैंट विधानसभा से होकर गुजरेंगे ये रथ। वाराणसी में डिंपल यादव संभालेंगी गठबंधन की कमान। शहर, उत्तरी, दक्षिणी और शिवपुर विधानसभा में कई जनसभा प्रस्तावित। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की इंफाल में रैली। कहा, देश के विकास के लिए मणिपुर का विकास जरूरी। बलिया में अमित शाह का अखिलेश यादव मायावती पर निशाना। कहा, बुआ भतीजे की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। मऊ की रैली में मायावती का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, गोद लिया हुआ बेटा बताकर पीएम कर रहे हैं नाटकबाजी। समाजवादी पार्टी में घमासान पर मायावती की चुटकी। शिवपाल खेमे के लोग अंदर अंदर अखिलेश को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। मायावती का आरोप, यूपी में आकर बनी बीजेपी सरकार तो बीजेपी खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज मणिपुर के दौरे पर। कहा, मणिपुर को आरएसएस संचालित नहीं कर सकता। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज कुशीनगर, गोरखपुर, मऊ और बलिया में जनसभाएं करेंगे। लालू यादव ने भी किया यूपी में प्रचार। शमशान कब्रिस्तान विवाद पर कूदे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज। का पीएम की बात से नहीं हूं सहमत, कब्रिस्तान बनना ही नहीं चाहिए। साक्षी महाराज ने कहा, कब्रिस्तान में चली जाएगी हिंदुस्तान की सारी जमीन तो कहां होगी खेती खलियान। साक्षी महाराज ने शवों के दाह संस्कार की वकालत की। कहा, चाहे नाम कब्रिस्तान हो चाहे शमशान, सबका दाह संस्कार होना चाहिए। साक्षी महाराज के बयान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का कहना है, यह सारी बयानबाजी यूपी चुनाव के लिए हो रही है। कानपुर की महाराजपुर सीट पर दोबारा वोटिंग की मांग। धरने पर बैठे कांग्रेस उम्मीदवार राजा रामपाल। देवरिया में योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर निशाना। यूपी में बिजली नहीं आती तो तारों को छूने पर करंट का डर कैसा। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का बयान, अखिलेश यादव की सरकार पहली सरकार है जो धर्म जाति के आधार पर देती है बिजली। पीयूष गोयल के दावों को यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने किया खारिज। आजमगढ़ की रैली में कहा, सरकार ने जाति और मजहब देकर बिजली नहीं दी। बाहुबली नेता अतीक अहमद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त जांच कर रहे। एसपी क्राइम के तबादले से कोर्ट नाराज। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने नोटबंदी को बताया बेकार। कहा, इससे देश कई साल पीछे गया। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी का बयान, यूपी में बीजेपी को हराने के लिए बिहार जैसे कई बड़े गठबंधन की जरूरत। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, काम नहीं किया बल्कि उत्तर प्रदेश का काम तमाम किया। रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी अनीता श्रीवास्तव का आरोप, जिला प्रशासन पर विपक्षियों के साथ मिलकर कर सकता है उनकी हत्या। तो 25 खबरों के बाद सबसे पहले बात करते हैं मोदी के काशी प्लान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मार्च को शाम 5 बजे वाराणसी में रैली करेंगे। 5 मार्च को पीएम मोदी की दक्षिण वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में रैली होनी है। इन दोनों रैलियों के जरिए पूरे पूर्वांचल के वोटर्स को साधने की कोशिश रहेगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक कहावत है कि लखनऊ की गद्दी का रास्ता पूर्वांचल से होकर जाता है।
और पूर्वांचल में काशी इस वक्त काशी कम सियासी ज्यादा है। काशी क्यों सियासी बन गई है? क्योंकि यहाँ पर छठे और सातवें चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, यूपी के सीएम अखिलेश यादव और डिंपल यादव समेत कई कद्दावर नेता रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मार्च को शाम 5 बजे वाराणसी में रैली करेंगे। 5 मार्च को पीएम मोदी की दक्षिण वाराणसी विधानसभा में रैली है। कांग्रेस ने वाराणसी उत्तरी, दक्षिणी और कैंट विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए 20 वीडियो रथ उतार दिए हैं। अगले 3 दिनों में कांग्रेस के 1000 सदस्य वाराणसी पहुंच रहे हैं। राहुल और अखिलेश 4 मार्च को वाराणसी में 15 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। वाराणसी में गठबंधन की कमान डिंपल यादव ने भी संभाल रखी है। वाराणसी में शहरी उत्तरी, दक्षिणी और शिवपुर विधानसभा में डिंपल यादव की कई जनसभाएं हैं। जो चुनाव आगे बढ़ रहा है तो उनके भाव मुद्रा, उनकी जबान, उनकी भाषा शैली वो सब बदलती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको पता लग गया कि हम हार रहे हैं, तो बौखला के व्यक्तिगत आक्षेप लगाने पे उतर आए। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बिहार की सीमा से सटे चंदौली से लेकर बिहार के दूसरे बॉर्डर गोरखपुर और आजमगढ़, मऊ समेत कई जिलों में पूर्वांचल में चुनाव होने हैं। पूर्वांचल में होने वाले इस चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी खास रणनीति तैयार की है। 2012 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की 106 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थीं, जबकि कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए इस इलाके में होने वाला चुनाव थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जो विवाद हुआ था उसके केंद्र में जो नेता थे वो अधिकतर पूर्वांचल से ही आते हैं। ओम प्रकाश सिंह, शादाब फातिमा, नारद राय, अंबिका चौधरी इसी इलाके से हैं। बहुजन समाज पार्टी ने पूर्वांचल के लिए दलित प्लस मुस्लिम कार्ड चला है। माफिया मुख्तार अंसारी को पार्टी में शामिल कर मुस्लिम वोटों को प्रभावित किया, तो आजमगढ़ के मौलाना आमिर रशादी का समर्थन और बलिया में नारद राय और अंबिका चौधरी को पार्टी में शामिल कराकर बसपा ने समाजवादी पार्टी को झटका दिया है। हालांकि लोकसभा में बीजेपी ने पूर्वांचल की लगभग सभी सीटों पर कब्जा किया था, इसीलिए अब पार्टी के सामने चुनौती उसी परफॉर्मेंस को दोहराने की है। जाहिर है जिस तरह सभी नेताओं ने अपने कैंप बनारस में लगा दिए हैं, वो जाहिर कर रहा है कि अगर पूर्वांचल को जीतना है तो काशी में बम बम करना होगा। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। और अब बात करते हैं मायावती बनाम स्वाति सिंह की। मायावती ने देवरिया में 3 दिन पहले रैली की थी और अब उस जमीन पर पीएम की होने वाली रैली से पहले बीजेपी नेता स्वाति सिंह ने शुद्धि के लिए हवन कर दिया। सवाल है कि क्या शुद्धि हवन से वोट मिलेंगे? भाजपा शासित राज्यों के भी ज्यादातर एक दौर में मायावती के खिलाफ चुनावी जंग का ऐलान करने वाली और लखनऊ के सरोजनी नगर से बीजेपी प्रत्याशी स्वाति सिंह उस जमीन के शुद्धिकरण के लिए हवन करा रही हैं, जहां मायावती ने 3 दिन पहले रैली अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी। दरअसल 25 जनवरी को मायावती ने शहर की नवीन सब्जी मंडी के पास रैली की थी। यहीं पर पीएम मोदी की रैली प्रस्तावित है। पीएम की रैली से पहले वहां पूजा की गई, शुद्धिकरण किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम देवरिया में 1 मार्च को यहाँ लग गया है और उनके कार्यक्रम में जैसा कि पहले से भी सब लोग जानते हैं कि लाखों की भीड़ होती है, तो इसके लिए जगह की कमी थी और उपयुक्त जगह प्राप्त होने के बाद से यहाँ पर उनके कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के लिए यहाँ पे भूमि पूजन आज किया जा रहा है।
हालांकि स्वाति इसे भूमि का शुद्धिकरण नहीं बल्कि भारतीय परंपरा का हिस्सा बता रही हैं। हमारे देश की परंपरा रही है कि जब हम कोई भी अच्छा काम करने जब शुरुआत करते हैं उसकी तो हम अपनी पूजा से शुरू करते हैं, इसलिए भूमि पूजन हुई है। अब सवाल ये है कि अगर ये भारतीय परंपरा है तो दूसरी जगहों पर जहां मायावती की रैली हुई वहां शुद्धिकरण क्यों नहीं किया गया? क्या बीजेपी को पीएम की रैली पर किसी मायावी संकट का डर है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वोटों की बारात और अब बात माइक के लाल की, जिसका अवार्ड आज राहुल गांधी को जाता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस भाषण को आप सुनिए और खुद अंदाजा लगाइए। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए, कोई लंदन में पाइनएप्पल जूस पिए और डब्बे पे देखे मेड इन मणिपुर। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए कि बाबू जी अमेरिका जाएं, अमेरिका में वो एक शॉल खरीदें और शॉल पे लिखा हो मेड इन मणिपुर। इस काम को करने के लिए जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे बोबी जी ने सड़कें बनाई उस प्रकार से उनके लिए सड़कें बनानी पड़ेंगी।